गुरुजी 3-4 साल से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है सर, एक के बाद एक परेशानियां। तुम आई गए? जी गुरुजी। कहाँ छिपे थे अभी तक? गुरुजी यहीं आगे बैठे थे। तो पीछे कैसे पहुंच गए? माइक नहीं मिल रहा था गुरुजी, माइक के पीछे पीछे आ गए। गुरुजी 3-4 साल से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, एक के बाद एक परेशानियां आ जाती हैं सर। ठीक है मालिक, जब तुम आई गए तो तुम्हारी मिट जे है आगे लगी परेशानी तो वह है। गुरुजी कान को ऑपरेशन की कह रहा डॉक्टर, कान में मांस बढ़ रहा हो, इको का जो इलाज आप बता दो गुरुजी। बेटा पानी पिवा दो तुम, चाय आए ले आओ यूनिवर्सिटी की। एक आदमी हमें मिला, हमने कहा पेट दर्द क्यों हो रहा? बोले तुम्हारे पास आए हैं, बताओ तुम ही। बाद में पता लगा रात को भटा खाए थे इन्होंने। आप जो है आपकी हम परेशानी को समझ सकते हैं, पर ये प्रश्नोत्तरी के बाद में जाते समय मिल रही हो, हम आपको भभूति तो दे ही दे भी, पर रास्ता यही है, अगर डॉक्टर ने बताया है तो उचित डॉक्टर से सलाह लेकर के करवा लो। गुरुजी डर तो लगता है चीरा फाड़ी से। कहे तुम्हें चीरने फाड़ने, लेकिन गुरुजी चीरा फाड़ी तो हमें ही होने ना। चलो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे कि तुम अभय हो जाओ। देखो निरोगी होने के लिए थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़े, उस कष्ट को सह लेना चाहिए। निरोगी होना बहुत जरूरी है, और आप हमें अभी मिल रही हो, हम जैसे ही उतरे आप आ जाइयो। आपको तो पता ही होगा सर, पहले साल एक्सीडेंट, फिर एक्सीडेंट, और सर अब जी हमारे ऊपर परेशानी टूट पड़ी, क्या करें गुरुजी, कुछ रास्ता दिखाइए। अरे हमें मिलन तो दो तुमसे मालिक जी, हम भाई भाई में सिग्नल मिला भी तुम्हारे लाने। जी जी गुरु। मैं डॉक्टर सचिन व्यास श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। वाह। तो मुझे प्रश्न नहीं करना, आपसे एक निवेदन करना है कि हिंदू धर्म में मैंने देखा है अक्सर के विभिन्न क्षेत्रों में कर्म कांड के नियम अलग अलग हैं। तो इस समय भारतवर्ष में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है तो वो आप हैं। तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को एकत्रित करके ऐसा काम करें कि विभिन्न क्षेत्रों में एक नियम हो। जब धर्म एक है तो कर्म कांड का नियम भी एक होना चाहिए। तो आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप सभी धर्म गुरुओं की एक मीटिंग लें और समस्त भारतवर्ष में हिंदू के एक धर्म का एक नियम हो। भाव तो आपका ठीक है, पर होना असंभव है। कारण इसके पीछे यह है जी कि 20 मेढकों को आप तराजू के पल्ले पे नहीं रख सकते। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को एक तराजू के पल्ले पर नहीं रखा जा सकता है। कहीं पर जो हमारे यहाँ नियम है वहाँ उसका विरोध है, वो स्वीकार नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। इसीलिए हिंदू धर्म में कर्म कांड के अंतर्गत एक संत कहते थे 1 कोस तक पानी और 3 कोस तक वाणी बदल जाती है। इसलिए कर्म कांड के जो आचार हैं, कर्म कांड का जो मूल है वो है वेद। अगर वैदिक शिक्षा को पुनः स्थापित किया जाए, वैदिक पद्धति को ही महत्व दिया जाए, मनोमुखी वार्ता करने वाले आचार्यों का अगर बहिष्कार किया जाए तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक नियम लागू हो जाएगा और वैदिक परंपरा का काल प्रारंभ हो जाएगा।